दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत आने वाले 37 अध्यायों में से शुरुआत के 5 अध्यायों का एक संक्षिप्त परिचय हम लोगों ने प्राप्त किया। अब इसके आगे के अध्यायों को देखते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। अध्याय 6 हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं, धारा 61 से 90। इस अध्याय को 4 भागों में बांटा गया है। भाग पहला समन, धारा 61 से 69। धारा 61 समन का प्रारूप, धारा 62 समन की तामील कैसे की जाए, धारा 63 निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील, धारा 64 जब समन किए गए व्यक्ति ना मिल सके तब तामील, धारा 65 जब पूर्व उबंधित प्रकार से तामील ना की जा सके तब प्रक्रिया, धारा 66 सरकारी सेवक पर तामील, धारा 67 स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील, धारा 68 ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत, धारा 69 साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील। इस प्रकार पहला भाग समाप्त हो जाता है। देख लेते हैं भाग पहला समन, धारा 61 से 69। धारा 61 समन का प्रारूप, धारा 62 समन की तामील कैसे की जाए, धारा 63 निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील, धारा 64 जब समन किए गए व्यक्ति ना मिल सके तब तामील, धारा 65 जब पूर्व उबंधित प्रकार से तामील ना की जा सके तब प्रक्रिया, धारा 66 सरकारी सेवक पर तामील, धारा 67 स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील, धारा 68 ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत, धारा 69 साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील। इस प्रकार पहला भाग समाप्त हो जाता है। भाग दूसरा गिरफ्तारी का वारंट, धारा 70 से 81। धारा 70 गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि, धारा 71 प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति, धारा 72 वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे, वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे, धारा 73 वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे, धारा 74 पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट, धारा 75 वारंट के सार की सूचना, धारा 76 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना, धारा 77 वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है, धारा 78 अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट, धारा 79 अधिकारिता के बाहर पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट, धारा 80 जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया, धारा 81 उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसा गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए। इस प्रकार भाग दूसरा भी समाप्त हो जाता है। देख लेते हैं एक बार फिर से। भाग दूसरा गिरफ्तारी का वारंट, धारा 70 से 81। धारा 70 गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि, धारा 71 प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति, धारा 72 वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे, धारा 73 वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे, धारा 74 पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट, धारा 75 वारंट के सार की सूचना, धारा 76 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना, धारा 77 वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है,
धारा 78 अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। धारा 79 अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। धारा 80 जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया। धारा 81 उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसा गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए। इस प्रकार भाग दूसरा भी समाप्त हो जाता है। भाग तीसरा देख लेते हैं। उद्घोषणा और कुर्की। धारा 82 से 86। धारा 82 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। धारा 83 फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। धारा 84 कुर्क दावे और आपत्तियां। धारा 85 कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना। धारा 86 कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन को नामंजूर करने वाले आदेश से अपील। एक बार देख लेते हैं। भाग तीसरा उद्घोषणा और कुर्की। धारा 82 से 86। धारा 82 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। धारा 83 फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। धारा 84 कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां। धारा 85 कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना। धारा 86 कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील। इस प्रकार भाग तीसरा भी समाप्त हो जाता। अंतिम भाग चौथा आदेशिकाओं संबंधित अन्य नियम। धारा 87 से 90। धारा 87 उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। धारा 88 हाजिरी के लिए बंद पत्र लेने की शक्ति। धारा 89 हाजिरी का बंद पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी। धारा 90 इस अध्याय के उपबंधों का साधारणतया समनों और गिरफ्तारी वारंटों को लागू होना। इस प्रकार अध्याय 6 समाप्त हो जाता है। एक बार देख लेते हैं। आदेशिकाओं संबंधित भाग चौथा आदेशिकाओं संबंधित अन्य नियम। धारा 87 से 90। धारा 87 समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। धारा 88 हाजिरी के लिए बंद पत्र लेने की शक्ति। धारा 89 हाजिरी का बंद पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी। धारा 90 इस अध्याय के उपबंधों का साधारणतया समनों और गिरफ्तारी के वारंटों को लागू होना। इसी प्रकार आगे का अध्याय 7 चीज़ें पेश करने को पेश करने के लिए आदेशिकाएं। धारा 91 से 105। इस अध्याय को भी 4 भागों में बांटा गया है। भाग पहला पेश करने के लिए समन। धारा 91 से 92।